बात हुई आपके वकील से? क्या कहा उसने? उसने भी यही कहा कि एनरोलमेंट काफी होगी। दोनों पति पत्नी की तरह एक दिन साथ साथ नहीं रहे, इसलिए एनरोलमेंट पेपर साइन होते ही अनुष्का रजत दोनों फ्यूचर में एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरीके के अधिकार का दावा नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, प्रोसेस शुरू कर दो। इससे काम जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। जी पापा। नहीं अंकल, इतनी जल्दी फैसला कैसे कर सकते? आपको पता है अनु मुझसे प्यार करती है। अंकल आप अनु के साथ ऐसा कैसे कर सकते? वो मेरे साथ खुश रहेगी, आपको ये भी पता है। अंकल मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, आप बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मॉम से भी बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा, सब ठीक हो जाएगा। अंकल प्लीज। रजत प्लीज, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। अंकल अंकल मुझे पता है कि आप मुझसे गुस्सा है। मैंने अनुष्का पे शक किया था, मैंने उस पर विश्वास करने के लिए उससे सबूतों की मांग की थी, पर मैं जानता हूँ कि मेरी गलती थी। अंकल मैं वापस ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज हमें एक मौका दीजिए प्लीज। अंकल प्लीज। रजत अब यहाँ से चले जाओ प्लीज, हम बाद में बैठ के बात करते हैं ना। बाद में? तब तक अगर आपने हमारी शादी तोड़ दी तो? नहीं, हम अभी बात करेंगे, प्लीज एक मौका दीजिए ना। आप अपनी बेटियों की कसम खाइए कि आप हमारी शादी नहीं तोड़ेंगे। बेटा हम तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ मत बोलिए ना अंकल, आप इस बात को सच बना दीजिए ना। अंकल बहुत मुश्किलों के साथ लड़कर हम एक हुए, प्लीज हमें अलग मत कीजिए प्लीज। हमारी शादी तोड़ने से पहले एटलीस्ट हमें एक मौका दीजिए उसे बचाने का प्लीज। रोहन, ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? ये बात कहां से कहां पहुंच गई? मॉम और अंकल दोनों ही मेरे और अनु के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारी जिंदगी का फैसला लेने का हक है ना हमें। रजत प्लीज, पापा की तबीयत अभी खराब है, हम बाद में बात करते हैं, तुम प्लीज जाओ। अंकल तुम तो अनु की बड़ी बहन हो ना, तुम्हारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम उसका ख्याल रखो, और तुम्हें पता है कि उसकी खुशियां मेरे साथ है। तुम समझाओ ना अंकल को प्लीज। प्लीज रोहन तुम बात करके देखो ना, शायद तुम्हारी बात माने। प्लीज तुम अभी यहाँ से चले जाओ, सबके लिए यही अच्छा रहेगा। चले जाओ चले जाओ, तुम लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, तुम लोग मेरी बात समझ ही नहीं सकते हो। मैं अनु से ही बात करता हूँ। रजत अंकल देखो बेटा, जो रिश्ता खत्म हो गया है उसे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। तुम जितनी जल्दी भूल जाओ उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। पापा प्लीज बैठ जाइए। नहीं, जब रजत चला जाएगा हम खुद ही बैठ जाएंगे। रजत प्लीज तुम यहाँ से जाओ, अगर पापा की तबीयत और खराब हो गई तो अनुष्का तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये आप लोग ठीक नहीं कर रहे। अनु और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, और कोई भी कानूनी कागज हमें अलग नहीं कर सकता। गलत कर रहे हैं आप लोग, बहुत गलत कर रहे हैं। पापा क्या हुआ पापा?
रजत, क्या हुआ? कुछ बोल तो। क्या बोलूं मैं मॉम? जो कुछ भी बोलना आप लोग बोल ही रहे हैं। आप, शास्त्री अंकल, रोहन, अलका सब बोल रहे हैं। मैं और अनु बस सुन रहे हैं। कैसे लड़ लिया आप लोहड़ी वाले दिन? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि वो हमारा दिन था? आप भूल गए कि मैं और अनु एक दूसरे से प्यार करते हैं? सब भूल गया। अब अगर मुझे खुद को और अनु को एक साथ करने के लिए बाकियों को भूलना पड़ा ना, मैं भी भूल जाऊंगा। अरे ले रहा हूँ बस। आप लोगों को पता नहीं है कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। भाई अब तो पार्टी बनती है। Yes, yes, definitely. अरे भाई क्या हुआ? सब चुप क्यों हो गए? अब किसी के घर में बुरा हुआ होगा, लेकिन हमारे घर में तो खुशखबरी आई है, तो फिर क्या खुशी भी ना मनाए? डॉक्टर की रिपोर्ट आ गई है। कंफर्म हो गया है कि इस घर में एक छोटे से बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं। पहले पूरी तरह से कंफर्म नहीं था ना, अब तो डॉक्टरी मोहर भी लग गई है। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है ना माँ? अलका, शास्त्री जी कैसे हैं? पापा भी बेटर है माँ। भैया, कंग्रेचुलेशंस। अरे तुझे भी मुबारक हो, चाचा बनने वाला है तू। कंग्रेट्स भाभी। थैंक यू। हमें तो पहले ही पता था कि रिपोर्ट्स पॉजिटिव आएंगी। बुआ जी का आशीर्वाद जो था। हल्का भाई, मतलब ठीक है कि शास्त्री जी की तबीयत खराब है, फिर अब तुम यही रहा करो। हाँ, मैं भी काम कर करके थक गई हूँ। बड़ी थकावट हो जाती है मुझे आजकल। अब मैं भी थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, अपने लिए नहीं, इस घर के होने वाले वारिस के लिए। आस्था भाभी, अगर आप कहेंगी भी ना कि आपको काम करना है, तो भी हम आपको काम नहीं करने देंगे। आस्था, बहुत देर हो गई, तुम्हारे रेस्ट करने का टाइम हो गया। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। अच्छा हाँ, अलका, सोने के पहले ना तुम पूरा किचन साफ कर देना, ठीक है? जी भाभी। चलो चलो, आजो आजो आजो। सुनिए, बड़ी प्यास लग रही है, मैं पानी पी लेती हूँ। पी लो ना। अब देखो कैसे मैं इस अलका महारानी से काम करवाती हूँ। क्या हो गया? अब एक काम करती हूँ, मैं साफ कर देती हूँ। अलका को तो अभी किचन भी साफ करना है, मैं कर देती हूँ। ये तो क्या हुआ? हल्का, तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं पापा, भाभी आप जाइए कमरे में आराम कीजिए, हम ही साफ कर देंगे। चलो 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 चलो, आओ।
ये रिपोर्ट तो नेगेटिव है। मतलब आस्था भाभी प्रेग्नेंट नहीं है। अंकल ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? उन्हें समझना चाहिए कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्यार, और अनु सिर्फ मुझसे प्यार करती है। उसे पता भी है कि ये शादी खारिज होने वाली। नहीं, उसे नहीं पता होगा। अगर उसे पता होता तो मुझसे बात जरूर करती, लेकिन अब उसे पता होना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि हमारे घर वाले कैसे जिद पे उतर आए हैं हमें अलग करने के लिए। हमें भी जिद पे उतर आना चाहिए कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तभी हमारे घर वालों की जिद टूटेगी। अनु, फोन उठाओ।